और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी की ईडी वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने हमला किया है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। संविधान को हाथ में लेकर वो झूठ बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल बताएं किस अधिकारी ने फोन किया था। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बताएं किस अधिकारी ने उन्हें फोन किया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा है सुनवा देते हैं आपको। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कंगना रनावत ने कहा है अब कि राहुल गांधी क्या कहते हैं समझ नहीं आता, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। कंगना रनावत ये कह रही हैं जिस तरह से ट्वीट आया ईडी को लेकर की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तैयार हैं ये। राहुल गांधी ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है अपने पोस्ट में, और उस पर अब कंगना रनावत ये कह रही हैं कि राहुल पर कुछ कहने का मतलब नहीं है। सुनिए। वो हमेशा जो देखिए राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है, और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है, और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है, और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। थैंक यू। तो देखिए, मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते राहुल गांधी शायद झूठ की दुकान खोल बैठे हैं, जिस पर भ्रम और मनगढ़ंत दावों की लाइन लगी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी को जिस समय वायनाड की जनता की चिंता करनी चाहिए थी, उस समय उनकी नींद ईडी ने उड़ा रखी थी। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को डर है कि कहीं उनकी कोई बड़ी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिन 2 अगस्त, समय रात 1:52। ये पोस्ट इस बात का सबूत है कि एक बार फिर वायनाड से सांसद राहुल गांधी को ईडी का डर सताने लगा है। उनको रात के सपने में भी ईडी दिखाई देने लगी है। ईडी का नाम लेते ही उनकी रातों की नींद उड़ जा रही है। तभी तो राहुल गांधी रात में 1:52 पर ईडी की रेड पड़ने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी को शायद डर है कि रेड के बाद ये सामने आ जाएगा कि क्या क्या पाप किया है और क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। इस पोस्ट को देखकर तो लगता है कि राहुल भी अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल पड़े हैं। दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक ही माला जप रहे हैं। नींद में हो या फिर खुली आंख से राहुल को सिर्फ ईडी ही दिखाई दे रही है। इससे राहुल को उनके कारनामे का खौफ कहें या फिर मोदी सरकार की नीतियों का डर कि एक बार फिर राहुल को रात के काले अंधेरे में भी ईडी दिखाई देने लगी है। डर तो डर, राहुल गांधी ने संसद के अंदर झूठ से लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की दुकान खोल ली है। कुछ नहीं मिला तो ईडी के अधिकारियों पर ही अंदर की जानकारी देने का दावा कर दिया, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सुकांता मजूमदार ने पलटवार किया। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है,
सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए, इसके लिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज़ है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक तरफ राहुल को ईडी का खौफ तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का पलटवार, जिसके बाद अब कांग्रेस और उसके साथी दलों के नेता राहुल के डर के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो तो चेहरे पे दिख रहा था जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तिल मिला के 2 बार उठे प्रधानमंत्री, 2 बार उठे राजनाथ सिंह जी, 2 बार उठे। जब जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। विपक्षी नेता चाहे कितना भी इधर उधर की बात कर लें, लेकिन राहुल अपने कारनामों का सच जानते हैं। वो सच जिसकी वजह से उनको ईडी का डर सता रहा है, वो सच जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ी हुई है। हालांकि अभी देखना ये होगा कि झूठ की दुकान चला रहे राहुल गांधी के दावे में कितना डर निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 1:52 पर, रात कहें या सुबह कहें, तब ये पोस्ट हुआ है। लेकिन राहुल गांधी झूठ बोले, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको जरा समझाते हैं, आधी रात में ईडी पर ट्वीट क्यों किया, क्यों इस तरह का पोस्ट किया राहुल गांधी ने, ये सवाल बना हुआ है। क्या उन्हें किसी से कोई जानकारी मिली है जो आधी रात में उठकर उनको ये अचानक से पता चला? राहुल को क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि इस तरह से अचानक पोस्ट कर देना, जिक्र कर देना, ईडी में राहुल गांधी का मुखबिर कौन है? क्योंकि किसी का कॉल आया होगा अचानक से, कोई स्वप्न तो आया ही नहीं, उन्हें किसी ने कोई जानकारी दी है क्या, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि ऐसे रात में अचानक ये ट्वीट आना 1:52 पर रात में, ये बताता है कि कहीं से तो उन्हें कुछ पता चला है। किस अंदरूनी सूत्र ने गिरफ्तारी की बात बताई है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं, और यही वजह कि राजनेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर ईडी की बात आप फिर से क्यों ले आए हैं, क्यों आप ये बोल रहे हैं, राहुल सूत्र के जरिए मंदगढ़ंत कहानी क्यों बना रहे हैं? क्या अभी जिस तरह से उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं उससे बोलने से बचना चाहते हैं, नई कहानी, नई चीजें डिवर्ट करना चाहते हैं राहुल गांधी? ये सवाल बना हुआ है। अगली बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं प्रियंका का।